इंजीनियरिंग कोई मामूली चीज नहीं है, यह उन लाखों बच्चों का सपना है जो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग को सबसे सेफ करियर ऑप्शन माना जाता है। अगर अभी आप 12th में और 12th के बाद एक ऐसे करियर ऑप्शन की तलाश में है जिसको करने के बाद आपको जॉब भी आसानी से मिल जाए और उसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा हो, तो ये एकदम वैसे ही करियर ऑप्शन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो में आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि आखिर इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आपको लगेगा हाँ वीडियो मेरे काम की है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू रखना, वरना छोड़कर चले जाना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर कौन होता है और इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी हम बात करेंगे यह कोर्स कितने साल के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांच की और किसमें सबसे ज्यादा पैसा है, गवर्नमेंट जॉब लगने के कितने चांस है इंजीनियरिंग की बात, यह भी हम जानेंगे। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे सैलरी की और इंडिया के उन टॉप कॉलेज की जहाँ से हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंजीनियर कौन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे अपने फील्ड या ब्रांच से जुड़ी नई चीजों का आविष्कार या डिजाइन करने की नॉलेज हो, मशीनों और सिस्टम की समझ हो, वह इंजीनियर कहलाता है। इंजीनियर बनने के लिए आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो। इंजीनियर बनने के लिए आप ग्रेजुएशन में बीई या बीटेक कर सकते हैं, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में एमई या एमटेक कर सकते हैं। बीई या बीटेक 12th के बाद होता है और 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम में मैथ ग्रुप होना जरूरी है। इनके अलावा अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो वह आप 10th के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप पॉलिटेक्निक या ITI कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलिटेक्निक 3 साल की और 12th के बाद 2 साल की होती है। वहीं बी या बीटेक 4 साल का और एमई और एमटेक 2 साल का होता है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में आपका सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, मतलब पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक 3 साल का होता है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कौन सा कोर्स कितने साल का होता है और उसे आप कब कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, 10th के बाद बीटेक या बीई नहीं होता है। बीटेक करने के लिए 12th मैथ ग्रुप से होना जरूरी है। अब बात करते हैं ब्रांच की। इंजीनियरिंग में काफी सारी ब्रांच होती है, जिनमें से 4 ब्रांच के बारे में मोस्टली बच्चों को पता होता है, जो कि है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल। लेकिन इनके अलावा और भी काफी सारी ट्रेड होती हैं, जैसे केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल, बायोमेडिकल, बायोकेमिकल, एनवायरमेंटल, पेट्रोलियम, ओशियन, एरोस्पेस, न्यूक्लियर, यहाँ तक कि स्पोर्ट टेक्नोलॉजी में भी इंजीनियरिंग होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक एक के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के अलावा जो अदर ब्रांचेस हैं उनमें स्कोप की कमी है, इसलिए लोग उन्हें कम जानते हैं। स्कोप आपको हर फील्ड में भरपूर मिलेगा, बस कमी है तो नॉलेज से भरपूर इंजीनियर्स की। अगर आपको नॉलेज हो तो आप भीड़ को काट कर आगे निकल जाओगे, वरना आप भी भीड़ में शामिल हो जाओगे। सबसे पहले आता है मैकेनिकल। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मैकेनिकल मतलब मशीनों और उनके पार्ट का अध्ययन। इसमें आपको मशीनों की देखरेख से लेकर मशीनों को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है सब कुछ सीखने को मिलेगा। मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद आपको टाटा मोटर्स, हीरो, सीमेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, किर्लोस्कर ग्रुप, जनरल मोटर्स, फोकस मोटर्स जैसी इंडिया की टॉप कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपको मशीनों में इंटरेस्ट है और आप उनके पीछे के लॉजिक को जानना चाहते हैं, नई नई मशीनों को डिजाइन करना चाहते हैं, तो मैकेनिकल का ऑप्शन आपके लिए एकदम सही है। और रही बात स्कोप की, तो भागदौड़ की जिंदगी में मशीनों पर आदमी की निर्भरता बढ़ी है, निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो नई अपॉर्चुनिटी बढ़ने की संभावना बढ़ी है। तो स्कोप के मामले में मैकेनिकल 1 नंबर पर है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। यह भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक भी सामान ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक सामानों का यूज नहीं हो रहा है। मोबाइल फोन, बाइक, कार, टीवी, छोटी बड़ी सभी कंपनियां, मशीन, सभी में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने और उनमें फेरबदल करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर नासा को भी कोई अपना सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो उसमें भी वैज्ञानिकों के साथ साथ बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्कोप कितना है या तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इंटरेस्ट है तो आप उसमें बीटेक या बीई कर सकते हैं। थर्ड है कंप्यूटर साइंस। जब से कंप्यूटर और इंटरनेट आया है जिंदगी आसान हो गई है, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसे ऐप, फीचर्स, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जो हमें घर बैठे ही सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। जहाँ पहले चंद पैसे निकालने के लिए बैंकों की लंबी लाइन में लगना पड़ता था, घर से बाहर निकलते समय हमेशा डर रहता था जेब में पैसे हैं या नहीं, वहीं आज बिना पैसे लिए मार्केट चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है ना, जिससे चंद सेकंडों में पेमेंट कर देंगे। यह सब आसान हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की वजह से, जिन्हें बनाया भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ने ही है, और अब एक एक ऐप को मैनेज भी हजारों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको स्कोप की कमी नहीं रहने वाली है। एक चीज और, सबसे ज्यादा ग्रोथ भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अगर आपका सपना है फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करने का, तो इससे आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने के लिए बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। हमेशा बच्चे बीटेक या बीई में इस ब्रांच में एडमिशन लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है इसमें स्कोप की कमी है, तो ऐसा नहीं है।
इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद आपको भारत इंडियन लिमिटेड, टाटा पावर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। तो यह भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है बीटेक या बीई के दौरान। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन दोनों टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बिजली उत्पादन, मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, दूर संचार से जुड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको केमिकल और उनको बनाने वाले इक्विपमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। ऐसा नहीं है केमिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिर्फ केमिकल कंपनियों में जा सकते हैं, नहीं, फार्मा इंडस्ट्री में भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर्स की मांग है। नेक्स्ट ब्रांच है सिविल। सिविल इंजीनियर वह होता है जो सड़कें, पुल, नहरें, हॉस्पिटल, भवन आदि के नक्शे और उनका निर्माण कराते हैं। जब आप सिविल में इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ आपको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिससे आप सफल इंजीनियर बनकर मॉडर्न लाइफ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, प्लानिंग, मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं। इसमें पैसा और स्कोप दोनों है। इसमें इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब आसानी से लग जाती है, क्योंकि सिविल इंजीनियर सरकार के अंदर काम करते हैं। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, भवन, सड़कें बनाई जाती हैं, वह सभी सिविल इंजीनियर की निगरानी में बनाई जाती हैं। बिना सिविल इंजीनियर के काम नहीं होता है, इसलिए सिविल इंजीनियर के लिए सरकारी वैकेंसी अधिक निकलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, जो की है बायोटेक्नोलॉजी। यह भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नॉलेज न होने की वजह से बच्चे इसमें कम एडमिशन लेते हैं, परंतु स्कोप काफी है, तो इसमें जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं। बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने के बाद एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन कंट्रोल, फार्मा इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इको कंजर्वेशन, फर्टिलाइजर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। तो पैसा लगभग सभी में सेम है। पैसे को देखकर ब्रांच सेलेक्ट मत करिए, स्कोप को देखकर करिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो पेट्रोलियम, ओशियन, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इन ब्रांच के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट पैसा इनमें अधिक है, इसलिए आप इन्हें कर सकते हैं। पेट्रोलियम में आपको जियोलॉजिस्ट, डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें इंजीनियर्स को जमीन के नीचे से सही तरीके से पेट्रोलियम निकलवाना होता है। वहीं स्पोर्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में खेलों में यूज होने वाले सामानों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए अगर आप स्पोर्ट को पसंद करते हैं तो स्पोर्ट में यूज होने वाले सामानों को बनाने वाली कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इनके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंजीनियरिंग होती है, जिसे शॉर्ट में एआई के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में यह नई ब्रांच के रूप में तेजी से उभर रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। एक ब्रांच है मरीन इंजीनियरिंग की। मरीन इंजीनियर नौसेना आर्किटेक्चर में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस कोर्स में समुद्री जहाजों की योजना, उनके रखरखाव और उनके डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता है। एक रिसर्च से पता चला पिछले कुछ सालों में फूड इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जब से पैकिंग वाले खाने की डिमांड बढ़ी है तो उनकी सेफ्टी और रखरखाव की जिम्मेदारी बढ़ी है, ताकि पैकिंग फूड खराब ना हो। तो 12th के बाद फूड इंजीनियरिंग भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें आपको कोई भारी काम नहीं करना है, पैकिंग वाले खाने को कैसे सुरक्षित तैयार कराया जाए उस पर काम करना है। नेक्स्ट ब्रांच है एथिकल हैकिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सुरक्षा के लिए एथिकल हैकिंग इंजीनियर को हायर करती हैं, क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, साइबर क्राइम होने की संभावना बढ़ी है। तो पहले से ही कंपनियां अपने सर्वर को हैक होने से बचाने के लिए एथिकल हैकिंग इंजीनियर को हायर करती हैं। इसमें दोस्तों इस ब्रांच में बहुत पैसा है, क्योंकि आखिरकार कंपनी की सेफ्टी का मामला है। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नई ब्रांच के बारे में जानने को मिला होगा। अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिए। अब बात करते हैं सैलरी की, तो यह दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, आप किस कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाले हो, और दूसरा आपका किस कंपनी में सिलेक्शन होता है। अगर कॉलेज अच्छा है, उसका प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो कि आपको हाईएस्ट सैलरी पैकेज देंगी। इसलिए इंजीनियरिंग के लिए टॉप कॉलेज को चुनने की कोशिश कीजिए। वैसे इंजीनियर की मिनिमम एनुअल सैलरी 2 से 3 लाख, एवरेज सैलरी 5 से 9 लाख और हाईएस्ट सैलरी 20 से 40 लाख तक होती है। लेकिन इतना सैलरी पैकेज आपको तभी मिलेगा जब आप आईआईटी से बीटेक करोगे। आईआईटी में सिलेक्शन पाने के लिए जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम क्लियर करना होता है। बाई चांस अगर आपका जेईई एडवांस क्लियर नहीं होता है और जेईई मेंस आपका हाईएस्ट नंबरों के साथ क्लियर हो जाता है, तो आपको एनआईटी आराम से मिल जाएगा। एनआईटी से बीटेक करने वाले बच्चों का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 8 से 12 लाख का होता है। इनके अलावा कुछ स्टेट लेवल पर भी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीटीयू, यूकेटीयू एक्सेट्रा। अगर आप इन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक कर सकते हैं, परंतु प्राइवेट कॉलेज में फीस गवर्नमेंट कॉलेज की कंपैरिजन में 2 गुनी होती है। अगर आप भी हायर सैलरी पैकेज लेना चाहते हैं तो आपको इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। टॉप कॉलेज की लिस्ट में पहले नंबर पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, सेकंड नंबर पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, थर्ड रैंक पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, फोर्थ रैंक पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, फिफ्थ रैंक पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, सिक्स रैंक पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, सेवेंथ नंबर पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, एट्थ नंबर पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी हैदराबाद। 9th नंबर पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचापल्ली। 10th नंबर पर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।